SK क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज इतिहास का पार्ट सेकंड जो है देखेंगे, और जो पार्ट सेकंड के अंतर्गत जो हम लोगों ने पहले पार्ट में जो देखा था उसमें हमने इतिहास क्या था, इतिहास कैसे था, इतिहास का जानकारी हमें किस किस प्रकार से प्राप्त होता है, इतिहास के जो है स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। सेकंड पार्ट में हम इतिहास से जो हमने अंतिम जो है पहले वाले पार्ट में देखा था, इतिहास का विभाजन करके कि इतिहास भारतीय इतिहास को मुख्यतः अध्ययन करने के लिए मुख्यतः भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आपका आधुनिक इतिहास, जिसके अंतर्गत हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में जो है अध्ययन करेंगे। प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। देखिए, प्राचीन इतिहास की जो जानकारी है या प्राचीन इतिहास का जो अध्ययन है, मुख्यतः मनुष्य की उत्पत्ति से लगा लेते हैं या करते हैं। मनुष्य की उत्पत्ति से ही प्राचीन इतिहास की हमें जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन इतिहास का जो अध्ययन मुख्यतः हम प्राचीन जो आपका मान लेते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति अर्थात क्या इतिहास में जो हम अध्ययन करते हैं मुख्यतः मनुष्य से संबंधित क्रियाकलापों का ही अध्ययन करते हैं। इसीलिए हम प्राचीन इतिहास की जो अध्ययन है मनुष्य की उत्पत्ति से प्रारंभ करेंगे। मनुष्य की उत्पत्ति अर्थात मनुष्य की उत्पत्ति कब से हुई, मनुष्य की उत्पत्ति जो है होने के बाद मनुष्य में होने वाले परिवर्तन क्या क्या थे, मनुष्य का विकासवादी मानो रहा है हमेशा मनुष्य, किस प्रकार से उसने स्टेप बाय स्टेप अपने आप को परिवर्तन किया या आवश्यकता के आधार पर अपने आप को बदला, इस प्रकार का जो है अध्ययन करने वाले हैं। जैसे मान लें प्राचीन इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में हम लोग बांटेंगे। 3 भागों के अंतर्गत रखेंगे कि जो पहला जो भाग होता है प्राचीन इतिहास का वो होता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। जो दूसरा इसी का प्राचीन इतिहास का जो भाग रहेगा आधि ऐतिहासिक काल। और जो तीसरा भाग रहेगा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या था, आधि ऐतिहासिक काल क्या था और ऐतिहासिक काल क्या था, इसमें होने वाले मनुष्यों का अध्ययन, मनुष्य में होने वाले परिवर्तन, मनुष्य के क्रियाकलापों के माध्यम से जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन हुए हैं उन सभी का अध्ययन हम जो है करते हैं। जैसे मान लें प्रागैतिहासिक काल, छोटी सी एक कहानी के माध्यम से देखते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति
मनुष्य की जो उत्पत्ति है वह प्रागैतिहासिक काल का ही प्रारंभिक काल था। मनुष्य की उत्पत्ति जो है प्रागैतिहासिक काल के प्रारंभिक काल में ही हुई थी। अर्थात स्पष्ट देख सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल क्या था। अर्थात इसको ऐसे बोल सकते हैं, प्रागैतिहासिक काल वह काल था जो मनुष्य की उत्पत्ति का प्रारंभिक काल था। इस प्रकार का जो मानव है पूर्णतया, अर्थात प्रागैतिहासिक काल का मानव पूर्णतया प्रकृति पर निर्भर था, पूर्णतया प्रकृति पर निर्भर था। अर्थात प्रकृति के द्वारा जो बनाए गए कंदराओं, गुफाओं का प्रयोग रहने के लिए करता था। साथ ही प्रकृति से प्राप्त कंद मूल फल आदि का प्रयोग खाने के लिए करता था और प्रकृति से ही प्राप्त जो पत्थर हैं उनका प्रयोग औजारों के रूप में करता था, उनका प्रयोग औजारों के रूप में करता था। इस प्रकार के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस प्रकार के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। फिर से प्रारंभ से, प्रागैतिहासिक मनुष्य की उत्पत्ति का प्रारंभिक काल था। इस प्रकार का मानव पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था, अर्थात प्रकृति में पाए जाने वाली कंदराओं तथा गुफाओं का प्रयोग रहने के लिए करता था। साथ ही प्रकृति से जो प्राप्त कंद मूल फल आदि का प्रयोग खाने के लिए करता था और साथ ही अपने बचाव के लिए प्रकृति से निर्मित शिल्पकारिता के द्वारा, अर्थात प्रकृति की शिल्पकारिता के द्वारा जो निर्मित पत्थर हैं उनका प्रयोग औजारों के रूप में करता था। इस प्रकार के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस प्रकार के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। बहुत ही सरल है। प्रागैतिहासिक काल मानव की उत्पत्ति का प्रारंभिक काल था। इस प्रकार का मानव प्रकृति पर पूर्णतः निर्भर होता था। प्रकृति से प्राप्त कंदराओं गुफाओं का प्रयोग रहने के लिए, कंद मूल फल आदि का प्रयोग खाने के लिए और साथ ही औजारों का प्रयोग पत्थर का प्रयोग औजारों के रूप में करता था। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि मनुष्य की उत्पत्ति का प्रारंभिक काल क्या था? तो प्रागैतिहासिक काल था। कौन सा ऐसा काल था जिसमें मानव पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था? प्रागैतिहासिक काल था। अर्थात प्रागैतिहासिक काल में मानव अपने बचाव के लिए क्या करता था? पत्थरों का प्रयोग करता था औजार के रूप में। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से प्रागैतिहासिक काल से जो है हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ही सरल होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। अर्थात स्पष्ट होता है। इसके अंतिम समय में हमने देखा कि प्रागैतिहासिक काल में पत्थरों का प्रयोग औजारों के रूप में करता था। इसीलिए कुछ इतिहासकार प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल का भी नाम दे देते हैं। इस काल को पाषाण काल का भी नाम दे देते हैं। अर्थात प्रागैतिहासिक काल के समय में औजारों का प्रयोग पत्थर के रूप में करता था। इसलिए कुछ इतिहासकार इस काल को, अर्थात प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल का भी नाम देते हैं। कुछ इतिहासकार इसको पाषाण काल का भी नाम देते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। दूसरा जो है, जो काल मिलता है प्रागैतिहासिक काल के बाद प्राचीन इतिहास के संदर्भ में, उसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल।
प्राचीन काल के प्रारंभ में, अर्थात प्राचीन काल को ये कहें कि प्राचीन काल को दो भागों में बांटा था, जिसमें एक हमने प्रागैतिहासिक काल देखा था, प्रागैतिहासिक काल के बाद एक आद ऐतिहासिक काल देखा, और इसके बाद ऐतिहासिक काल देखते हैं, ऐतिहासिक काल देखते हैं। अर्थात आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल मानव के विकास का दूसरा काल था, मानव के विकास का दूसरा काल था। इस काल में, आद ऐतिहासिक काल में जो है, जो लिपि मिली है उसको पढ़ने में सफलता प्राप्त, पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई, नहीं हुई। अर्थात स्पष्ट होता है आदि ऐतिहासिक काल मानव के विकास का वह काल था जिसमें लिपि को देखा गया है लेकिन पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई। यहाँ से क्वेश्चन आता है, कौन सा ऐसा काल था जिसमें लिपि को नहीं पढ़ा जा सका? आदि ऐतिहासिक काल था। कौन से काल में लिपि मिली लेकिन पढ़ा नहीं जा सका? आदि ऐतिहासिक काल था। ठीक है। दूसरा जो महत्वपूर्ण काल था, तीसरा जो महत्वपूर्ण काल था वो था ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल अर्थात मनुष्य की मानव के विकास का यह तीसरा चरण था जिसमें देखा गया कि लिपि भी प्राप्त हुई है और पढ़ने में भी सफलता प्राप्त हुई है। यहाँ से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन फंस जाता है, ऐतिहासिक काल कौन सा काल था? ऐतिहासिक काल वह काल था जिसमें लिपि भी प्राप्त हुई है और जिसको पढ़ने में भी सफलता प्राप्त हुई है। अर्थात स्पष्ट होता है प्रागैतिहासिक काल क्या था और आदि ऐतिहासिक काल क्या था और ऐतिहासिक काल क्या था। प्रागैतिहासिक काल क्या था, ऐतिहासिक काल क्या था और आदि ऐतिहासिक काल क्या था। अर्थात प्रागैतिहासिक काल वह काल था जो मानव की उत्पत्ति का प्रारंभिक काल था, जिसमें मानव पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होता था, जिसमें प्रकृति के कंदराओं फल का प्रयोग खाने के लिए करता था, गुफाओं का प्रयोग रहने के लिए करता था और पत्थरों का प्रयोग अपने औजारों के लिए करता था। और पत्थरों का प्रयोग करने के कारण ही उस काल को कुछ इतिहासकारों के द्वारा पाषाण काल का भी नाम दिया गया। अर्थात प्राचीन इतिहास का दूसरा जो काल था आदि ऐतिहासिक काल था, जिसमें लिपि प्राप्त तो हुई है लेकिन पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई। ऐतिहासिक काल वह काल था जिसमें लिपि भी प्राप्त हुई है और जिसको पढ़ने में भी सफलता प्राप्त हुई है। स्पष्ट हुआ बच्चों? के लिए प्रागैतिहासिक काल को भी हम लोग जो है सरलता पूर्वक देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल को भी इतिहासकारों ने परिवर्तन के आधार पर भी उसको बांटा। जैसे मान लें प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल कुछ इतिहासकारों के द्वारा इसको पाषाण काल भी नाम दिया गया। पाषाण काल अर्थात पाषाण काल को क्या कहा जाता है? पत्थरों का काल। पत्थरों का काल अर्थात पत्थरों का काल है तो जिसमें सबसे ज्यादा जो है अपनी सुरक्षा के लिए पत्थरों का प्रयोग करते थे, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए भी पत्थरों का प्रयोग करते थे। इसीलिए देखेंगे पाषाण काल को भी इतिहासकारों ने मुख्यतः 3 भागों में बांटा था, जिसको सरलता पूर्वक देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। जैसे पहला है पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल
और जो तीसरा है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, पहला पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। अर्थात पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। पाषाण काल को इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। अर्थात पत्थरों की विशेषताओं के आधार पर, पत्थरों के आकार प्रकार के आधार पर, पत्थरों की आवश्यकता को पूर्ति करने की विधि के आधार पर पाषाण काल को मुख्यतः इतिहासकारों ने 3 भागों में देखा। जैसे एक एग्जाम्पल मान लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल का मानव प्रारंभिक मानव था। प्रारंभिक मानव, तो प्रारंभिक मानव कैसा रहा होगा? लाइक दिस, आदि मानव जैसा। अब आदि मानव कैसा रहा होगा? जो हम लोग कभी बचपन में जो है किताबों में देखे हैं कि पहले छोटा रहा होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, कोई झुका हुआ है, झुकने, फिर उसके धीमे धीमे कमर जो है उसके रीढ़ की हड्डी सीधी होती गई, उसके हाथ पैर लंबे होते गए, उसके चेहरे में परिवर्तन होता गया। तो धीमे धीमे इसी के विकास के आधार पर जो है विभिन्न प्रकार की जो है इतिहासकारों ने डिवीजन किया है, ठीक है। और सेम ऐसे ही परिवर्तन के आधार पर मान लें कि 2 जो है पाषाण कालों का विभाजन कैसे किया होगा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो कि पाषाण काल का जो विभाजन है इतिहासकारों ने आकार के आधार पर कर लिया। पाषाण काल का विभाजन आकार के आधार पर कर लिया। पाषाण काल का विभाजन आकार के आधार पर और उसके प्रयोग के आधार पर। एक छोटी सी कहानी है। मान लो कि प्रागैतिहासिक काल का जो मानव है वो कहीं 2 आदि मानव जंगल में घूम रहे होंगे। वो 2 आदि मानव जंगल में अपनी खाद्यान्न सामग्री एकत्रित करने के लिए घूम रहे होंगे, ऐसा कुछ अनुमान लगाया जाता है। जब वो 2 आदि मानव जंगल में घूम रहे थे तो एक शेर आ गया और उस शेर ने जो है एक आदि मानव को पकड़ने का प्रयास किया और जिसमें वह सफल भी हो गया। शेर ने एक आदि मानव को पकड़ा और ले ही जा रहा था कि दूसरा आदि मानव जो है पास में पड़े पत्थर को उठाने का प्रयास करने लगा और उस पत्थर का आकार क्या था? बड़ा था। पत्थर का आकार बड़ा था और जिसको वह उठा नहीं पाया और इसी वजह से शेर जो है आदि मानव को एक दूसरे पकड़े हुए ले गया। अर्थात जो बचा हुआ आदि मानव था उसने सोचा कि आखिर मैंने इतने बड़े पत्थर को क्यों नहीं उठा पाया। और यहीं से शुरुआत होती है पत्थरों में काट छाट करना प्रारंभ, तोड़ फोड़ होना प्रारंभ। अर्थात जब उसने सोचा कि आखिर मैंने इस पत्थर को क्यों नहीं उठा पाया और यहीं से उसने गुस्से में आकर एक दूसरा पत्थर लिया और पत्थर के ऊपर पत्थर फेंक दिया। और पत्थर के ऊपर पत्थर फेंकने के बाद पत्थर कई टुकड़ों में विभाजित हुआ और जिसको वह आसानी से उठाने लगा और उस टूटे हुए पत्थरों में से देखा कि पत्थर में विभिन्न प्रकार की आकृतियां पैदा हुई। तो विभिन्न प्रकार के जो है आकृतियां, विभिन्न प्रकार के जो है जिसको वह आसानी से, कोई नुकीली पैदा हुई, कोई चाकू जैसी पैदा हुई, कोई छोटी हुई, जिसका प्रयोग करना उस आदि मानव के लिए बहुत ही आसान था। और इसी काट छाट करने के आधार पर पत्थरों में इसी टूट फूट के आधार पर, इसी प्रयोग करने के आधार पर इतिहासकारों ने पाषाण काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लें कि पुरापाषाण काल के जो औजार थे पत्थरों के, पुरापाषाण काल के औजार थे जो पत्थरों के औजार थे वो आकार में बड़े, कम नुकीले
प्रयोग करने में कठिन, प्रयोग करने में कठिन, इस प्रकार के थे। अर्थात स्पष्ट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया एग्जाम में कि पुरापाषाण काल के जो पत्थरों के औजार थे वो किस प्रकार के थे। तो पत्थरों के औजार आकार में बड़े थे, कम नुकीले थे, जिनका प्रयोग करना कैसा था, कठिन था। और कठिन होने के बाद इसी आवश्यकता के आधार पर आदि मानव ने इन्हीं बड़े पत्थरों में काट छाट अर्थात तोड़ फोड़ करना प्रारंभ किया और उनसे जो आकृति पैदा हुई वही जो है पाषाण काल में स्थापित हुई। इतिहासकारों ने उन पत्थरों में जो परिवर्तन हुआ उसको एक नया नाम दे दिया इतिहासकारों ने, जिसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। अर्थात स्पष्ट होता है मध्य पाषाण काल के जो औजार थे, मध्य पाषाण काल के जो औजार थे वो पुरापाषाण काल के औजार से अधिक अच्छे थे, पुरापाषाण काल के औजार से अधिक अच्छे थे। जैसे नुकीले थे, प्रयोग करने में छोटे थे, आकार में छोटे थे और कई प्रकार के थे। प्रकार भी उसमें कैसे थे, अलग अलग, ठीक है। और तीसरा जो इन्हीं पत्थरों के औजारों में फिर परिवर्तन हुआ, इन्हीं पत्थरों के औजारों में फिर परिवर्तन हुआ और इन नवपाषाण काल के जो औजार आए पत्थरों के, वह इन दोनों ही जो है कालों से अधिक अच्छे आए, दोनों ही कालों से और विकसित आए। जिसमें इस प्रकार के इस काल में नवपाषाण काल के औजारों में दोनों ही कालों के औजारों से बहुत ही अच्छे जो है औजार आए, जिसमें हड्डियों के औजार भी आए, लकड़ियों के औजार भी आए, पत्थरों के भी औजार आए। इस प्रकार से कह सकते हैं कि नवपाषाण काल औजारों पत्थरों के औजारों के मामले में अधिक विकसित था। एक बात और, पुरापाषाण काल के जो मुख्यतः औजार थे वो एक विशेष प्रकार के पत्थर के होते थे जिसको क्वार्टजाइट पत्थर कहा जाता है। क्वार्टजाइट पत्थर कहा जाता है। अर्थात क्वार्टजाइट पत्थरों के औजार जो बने होते थे वो किस काल में बने होते थे, पुरापाषाण काल में। यह वह काल था पुरापाषाण काल जिसमें मनुष्यों के द्वारा पहली बार एक औजार का प्रयोग किया गया था जिसको हस्त कुठार के नाम से जानते हैं। पहली बार जो औजार प्रयोग किया गया था जिसको हस्त कुठार अर्थात कुल्हाड़ी अर्थात स्पष्ट है मनुष्य का सबसे प्रारंभिक औजार कौन सा था, कुल्हाड़ी था। मनुष्य के द्वारा प्रयोग करने वाला पहला औजार कौन सा था, कुल्हाड़ी था। यह जो औजार जो किस काल का था, पुरापाषाण काल का था। पुरापाषाण काल के औजार किस प्रकार के पत्थरों से बने होते थे, क्वार्टजाइट पत्थरों के बने होते थे। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन यहाँ पे आता है जो भी हम बहुत ही सरलता से कर लेंगे। मनुष्य के द्वारा फिर से मनुष्यों के द्वारा जो प्रयोग करने वाला प्रथम औजार था वो हस्त कुठार था। जो है पुरापाषाण काल के औजार किस प्रकार के पत्थरों से बने होते थे, क्वार्टजाइट पत्थरों से बने होते थे। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन। मध्य पाषाण काल के औजार क्वार्टजाइट पत्थरों के साथ साथ क्वार्टजाइट पत्थरों के साथ साथ जास्कर श्रेणी के पत्थर चट्टानों के से निर्मित होते थे जो कि अधिक नुकीले, अधिक हल्के, वजन में छोटे थे, आकार में छोटे थे, प्रयोग करने में बहुत आसानी से प्रयोग कर लेते। और इस काल के औजारों में जो है आपका भेदनी, तक्षणी, अगर औजारों के नाम आ जाएं, मध्य पाषाण काल के औजारों के नाम बताइए तो तक्षणी, चापर, चापिंग, ये आपका औजार हैं। मध्य पाषाण काल के औजार चापिंग, हस्तक्षणी और चापर चापिंग अर्थात कुल्हाड़ी जैसा इनका आकार होता है।
वहीं नवपाषाण काल के औजारों में मुख्यतः हल्के पत्थरों के बने होते थे ये औजार, हड्डियों के बने होते थे और साथ ही जो है तीर धनुष भी अस्तित्व में भी आ चुके थे। अर्थात स्पष्ट होता है कि पाषाण काल को मुख्यतः पत्थरों के आकार प्रकार के आधार पर 3 भागों में बांटा। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल के औजार आकार में बड़े, प्रयोग करने में कठिन होते थे। इस पुरापाषाण काल में जो औजार मुख्यतः था वो हस्त कुठार था, जिसे कुल्हाड़ी के नाम से जानते हैं। पुरापाषाण काल में जो औजार पत्थर बने होते थे, क्वार्टजाइट चट्टानों के बने होते थे। दूसरा, मध्यपाषाण काल के जो औजार क्वार्टजाइट चट्टान के साथ साथ जास्पर पत्थरों के भी बने होते थे। इस काल में जो औजार थे वो बड़े थे, लेकिन पुरापाषाण काल से छोटे थे, नुकीले थे, अच्छे थे, प्रयोग करने में सरल थे। इस काल के औजार जो है चापर, चापिंग और तक्षणी जैसे होते थे। नवपाषाण काल के औजार पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल से अधिक विकसित थे। पत्थरों का आकार नुकीला था, प्रयोग करने में छोटे थे, आसान थे, सरल थे। पत्थरों के साथ साथ हड्डी और लकड़ियों के भी औजार बने होते थे। तीर धनुष का भी प्रयोग इसमें होता था। ठीक है, ये तो हमने जो है पाषाण काल में जो औजारों के आधार पर देखा। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है इसमें देखेंगे कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में जो सामाजिक व्यवस्थाएं हुई हैं, मनुष्य ने किस प्रकार से विकास अपने आप को किया, आवश्यकता के आधार पर क्या क्या विकसित किया, वो सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।